A very good morning, my dear students. I hope you all are doing well. We were doing the chapter Super Senses, and with the previous videos, I have told you about the sense of sight, which means the way animals see, and also the sense of smell. That is what we have discussed with the previous videos. Today, I am going to discuss another sense that the animals have, which is the sense of hearing. Students, in the previous video, I have given you a homework of writing the names of some animals whose ears are bigger than ours. So, with that, you have given me the answers also, and with all these answers, a question arises that is there some link between the size of animals' ears and their hearing? बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, जिसमें आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने थे जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं. ठीक है, आपने उनके नाम भी मुझे लिख के भेजे थे और इन्हीं नामों के साथ एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि क्या ऐसे एनिमल्स जिनके कान बड़े होते हैं वो उन्हें कुछ हेल्प करते हैं? सो द आंसर्स फॉर दिस कुड बी यस. ऐसा हो सकता है कि जिन एनिमल्स के ईयर्स बड़े होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी हियरिंग पावर ज्यादा होती हो, उन्हें बहुत दूर की आवाज भी इजीली सुनाई देती हो. ठीक है, तो आज हम स्टूडेंट्स सेंस ऑफ हियरिंग पढ़ने वाले हैं इन द एनिमल्स. सो लेट अस स्टार्ट. देयर एन एक्टिविटी इज गिवन इन योर textbook. So first I'm going to discuss this activity with all of you. Sit near a desk. Tap the desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको एक डेस्क के पास बैठना है. आपके घर में डाइनिंग टेबल होगा या फिर आपकी स्टडी टेबल होगी, आप उसके पास बैठ जाइए और इस तरीके से आपको अपना कान उसके ऊपर रखना है. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है टैप द डेस्क विद योर हैंड. ठीक है, इस तरीके से आपने अपना हेड डेस्क के ऊपर रख दिया हॉरिजॉन्टली, यानी कि आपका कान डेस्क को टच कर रहा है. उसके बाद आपको एक हाथ से उस डेस्क पे क्या करना है, टैप करना है. ठीक है, और ध्यान से सुनिए. नाउ पुट ओके, फर्स्टली यू हैव टू डू इट इन अ वे जिसमें आपको अपना सिर नहीं रखना है डेस्क पे. ठीक है, तब आप वो साउंड सुनेंगे. उसके बाद इन्होंने बोला है कि अब अपने कान को डेस्क के पास रखिए जैसे कि इस पिक्चर में बोला है. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि डेस्क को दोबारा से टैप करिए अपने हाथ से और दोबारा सुनिए. Was there any difference in the sound of the tap? ओके, सो स्टूडेंट्स, क्या होता है अगर हम सिंपली डेस्क को टैप करते हैं तो हमें उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस तरीके से जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप अपना सिर, अपना कान डेस्क के ऊपर रखेंगे, फिर टैप करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ वाइब्रेशंस भी फील होंगे अपने ईयर में. आवाज भी हमें सुनाई देगी, एज वेल एज वी कैन फील सम वाइब्रेशंस आल्सो which are created by the tapping movement of our hand. आपने ऐसा फील किया होगा, अगर नहीं किया है तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. तो ये एक्टिविटी बताने का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ से, यानी कि सेकेंड टाइम जब हम अपना सिर डेस्क पे ऐसे रखते हैं और हमें जो वाइब्रेशंस फील होते हैं उसका क्या मतलब है. दिस इज हाउ स्नेक्स हियर. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी. दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड. सो ये एक्टिविटी बताने का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि ये जो वाइब्रेशंस हमें फील होते हैं जब हम अपना कान रखते हैं ऑन द डेस्क, इन द सेम वे स्नेक्स हियर, उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हमारे तरह. आपने स्नेक की पिक्चर देखी होगी, स्नेक्स आपने देखे होंगे, उनके कोई कान नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन वो कैसे सुनते हैं? फिर वो सुनते नहीं है, वो वाइब्रेशंस फील करते हैं जो ग्राउंड में होती है. ठीक है, अगर कोई पत्ता गिर रहा है, अगर कुछ एनिमल चल रहा है, तो उनके थ्रू जो साउंड क्रिएट होती है उसके साथ साथ वाइब्रेशंस भी क्रिएट होते हैं, जिनको स्नेक्स सेंस करते हैं और इस तरीके से वो सुन पाते हैं. अंडरस्टूड? Sounds send messages. High up on a tree, a langur warns others of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स,
एनिमल्स हमारी तरह बोल नहीं पाते हैं, तो अगर वो किसी डेंजर की सिचुएशन में है तो वो किस तरीके से एक दूसरे को सेव कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, लंगूर्स और मंकीज जो होते हैं वो ज्यादातर ट्रीज में रहते हैं, वो भी हायर ब्रांचेस पर, ठीक है। सो कभी ऊपर से, और यहाँ पर रहने का उन्हें फायदा क्या होता है कि वो दूर दूर तक देख पाते हैं। तो कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई टाइगर या कोई लेपर्ड आ रहा हो जो उन्हें, जिनके लिए ये प्रे होते हैं, जो इनको खाना चाहते हैं, तो ये लंगूर क्या करता है, जो कि ऊपर बैठा रहता है हाईएस्ट ब्रांच पे ट्री की, ये क्या करेगा, ये एक ऐसी साउंड बनाता है, एक ऐसी साउंड क्रिएट करता है जिससे ये अपने इसकी ग्रुप में जो अदर लंगूर्स होते हैं उनको ये एक वार्निंग देता है, ठीक है। बिकॉज दे कैन नॉट talk like us, that is why they have different ways of sending messages by making different sounds. Bird also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. So students, in the same way birds also make different kinds of sounds. आपने कभी कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि एक ही बर्ड कभी डिफरेंट तरीके से वो चिरपिंग करती है और कभी अलग तरीके से। कभी उनके चिरपिंग का साउंड बहुत तेज होता है, कभी उनका चिरपिंग बहुत स्लो होती है। चिरपिंग इज द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द birds. Okay, so this is related to the kinds of danger from which they alarms their friends in the group. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई एनिमी आसमान से आ रहा है, यानी कि कोई बिगर बर्ड आ रही है आसमान से उन्हें खाने के लिए, तो ये क्या करते हैं, अलग तरीके की साउंड करते हैं, ठीक है। और अगर ग्राउंड वाला एनिमल है जो कि ग्राउंड पे उन पे अटैक करने आ रहा है, तो ये अलग तरीके के साउंड करते हैं, यानी कि ये साउंड क्रिएट करते हैं, वार्निंग देते हैं एक दूसरे को, जो कि अलग तरीके की होती है, जिससे ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ये तो स्टूडेंट्स लैंड एनिमल्स की बात हो गई थी, ठीक है। लंगूर भी लैंड एनिमल है, बर्ड्स भी लैंड एनिमल में ही कैटेगराइज इन्हें किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर इन दो तरीके की एनिमल्स की बात करी गई है। इसी तरीके से सब जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो अलग अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो लिव इन अ फैमिली, दे ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप। फिशेस गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब वाटर एनिमल की बात यहाँ पे हो रही है, फिशेस की बात हो रही है। फिशेस क्या करते हैं, ये तो आवाज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजते हैं इन द वाटर, और इन सिग्नल्स को फील कर पाते हैं बाकी जो फिशेस होती हैं, क्योंकि एक्वाटिक लाइफ में भी, वाटर में भी स्टूडेंट्स, बड़ी फिशेस होती हैं जो छोटी फिशेस को खाना चाहती हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं जिससे कि ये आने वाले डेंजर से खुद को बचा पाते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक, दिस इज अर्थक्वेक, ये स्टूडेंट्स आपको इसमें दिख नहीं रहा है, फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, बट दिस इज अर्थक्वेक, हाफ स्पेलिंग यहाँ पे दिख रही है। और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट्स and can observe such behavior of animals come to know of the danger. इसी के साथ साथ एक तो स्टूडेंट्स ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक दूसरे को बचाते हैं दूसरे बड़े एनिमल से, उसी के साथ साथ ये जो एनिमल्स होते हैं ये आने वाला कोई डिजास्टर होता है उसे भी सेंस कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव सुपर सेंसेस, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू सेंस इट फर्स्टली बिफोर देन अस, ठीक है। हम उसे सेंस कर पाए उससे पहले एनिमल सेंस कर लेते हैं कि कोई अर्थक्वेक आने वाला है या फिर कोई स्टॉर्म आने वाला है, और ये लोग अलग तरीके से, एक जो नॉर्मल इनका बिहेवियर होता है उससे ये डिफरेंट वे में बिहेव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट सम डेंजर इज कमिंग, ठीक है। दैट इज व्हाई एनिमल्स आर यूज्ड बाय द आर्मीज, बाय द पुलिस फोर्सेस ऑल्सो। Let us understand this with an example. In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. अब क्या हुआ था, ये दिसंबर 2004 की बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक ट्रू एग्जाम्पल देकर ये बताया गया है कि एनिमल्स हमारी हेल्प किस तरीके से करते हैं। तो दिसंबर 2000 में क्या हुआ था, अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनके फॉरेस्ट में कुछ ट्राइब्स रहती थी, कुछ लोग रहते थे, और उन्होंने देखा कि वहां पे जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट मैनर में बिहेव कर रहे हैं।
दे गेस्ड सम डेंजर, तो वो समझ गए कि ये डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज सम डेंजर, ठीक है, और उस वजह से वो उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पे चले गए। और जैसे ही मतलब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वहां पर सुनामी आया, ठीक है, और बिकॉज दे हैव नोटिस्ड द बिहेवियर ऑफ द एनिमल दे मूव टू अ सेफर प्लेस, और उस वजह से वो लोग वहां के बच गए। Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्कल्स बना रखे हैं बहुत सारे. So this is to show that dolphins are sending signals. तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो डॉल्फिन्स होती हैं काइंड ऑफ फिशेस, ये क्या करती हैं, स्पेशल मैसेजेस, स्पेशल डिफरेंट साउंड्स बनाती हैं एक दूसरे को मैसेज सेंड करने के लिए. और साइंटिस्ट ने भी ये माना है कि बहुत सारे एनिमल्स की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है जिससे कि वो एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, एक दूसरे को से बातें करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. एंड due to this ability of these animals, they are also used by human beings in different वर्क. ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डॉग्स को यूज किया जाता है, स्निफर डॉग्स को यूज किया जाता है, ठीक है. वो किस चीज में हेल्प करते हैं, हमने क्वेश्चन भी किया था, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में, बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने में, ठीक है, क्लूज को डिटेक्ट करने में डॉग्स को यूज किया जाता है. इन द सेम वे स्टूडेंट, जो नेवल होते हैं, ठीक है, नेवी यानी कि जो वाटर की जो आर्मी होती है, वो क्या करते हैं, डॉल्फिन्स को यूज करते हैं सिग्नल्स भेजने के लिए, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है. सो इस तरीके से एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स. सो द क्वेश्चन इज कि क्या आप कुछ एनिमल्स की साउंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यस, हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम उनके साथ जैसे जैसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर. तो हम उनकी आवाज से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. Do some animals understand your language? Which ones? Obviously, the same pet animals like dog, cats, cows, buffaloes, parrots. इनको जो भी पालते हैं, जब वो लॉन्ग टाइम तक उनके साथ रहते हैं, सो उनकी एक्टिविटीज को वो सेंस कर पाते हैं, वो किस तरीके की आवाजें निकाल रहे हैं उसको भी वो सेंस कर पाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. ठीक है, so this is just an activity. Okay, now students, the next topic is sleeping waking, यानी कि सोना और जगना. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं कुछ सीजन्स के लिए, ठीक है, और बहुत टाइम तक वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर आपको एक लिजर्ड की पिक्चर दिख रही होगी. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने नोटिस किया होगा, सो जब विंटर सीजन आता है तो लिजर्ड्स हमें दिखना बिल्कुल बंद हो जाती है, हमारे घरों में लिजर्ड्स दिखाई ही नहीं देती है. बट जैसे ही समर का सीजन आ जाता है, यानी कि अभी जो सीजन चल रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली ये लिजर्ड्स क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं और हमें दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है. सो ऐसा क्यों होता है, हम पढ़ेंगे और समझेंगे. हैव यू नोटिस दैट, सी दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, कि कोल्ड सीजन में क्या होता है, हमें लिजर्ड्स दिखाई ही नहीं देती हैं और वो कहाँ जाती हैं, ठीक है. तो जो विंटर सीजन होता है स्टूडेंट्स, उसमें ये जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव दैट सीजन, इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं, जो भी ये होल्स बनाते हैं या फिर बरोज बनाते हैं उसमें चले जाते हैं और उसमें जाकर दे स्लीप थ्रू आउट दैट सीजन, ठीक है. और जैसे ही फिर इनके अकॉर्डिंग कंडीशंस हो जाती हैं, दे कम आउटसाइड एंड दे डू देयर वर्क. ओके, इसी का एग्जाम्पल एक और दिया है यहाँ पर, स्लॉथ का एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पर बोला है कि ये जो स्लॉथ होता है ये बियर की तरह लगता है, लेकिन ये बियर होता नहीं है, ठीक है. ये क्या है, ये एक स्लॉथ है, इस एनिमल का नाम है स्लॉथ, और ये एक दिन में स्टूडेंट्स 17 आवर्स तक सोता रहता है, ठीक है. और कैसे सोता है, ये ब्रांच में उल्टा लटक के सोता है, ठीक है.
ये जो स्लॉथ होता है ये लीव्स खाता है और उसी जिस ट्री में ये रहता है, जिस ट्री में ये सोता है, उसी ट्री में ये की लीव्स ये खाता है, ठीक है। इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये लीव्स खाता है पेड़ों में से, और नियर बाय जो इसके ट्रीज होते हैं उन्हीं में ये घूमते फिरते रहता है, ठीक है। और ये जो स्लॉथ होते हैं इनका लाइफ टाइम होता है 40 ईयर्स तक का, ठीक है। और ये इन 40 ईयर्स में केवल 7 से 8 पेड़ों में ही घूमते हैं, बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्लीपिंग। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। और ये पेड़ में से बस हफ्ते में एक ही बार नीचे आते हैं खुद को रिलीव करने के लिए। Students, this is about the sleeping pattern of the animals. Moving on to the next page. आप next page में देखेंगे तो आपको यहाँ पर picture दिखाई देगी, and I hope you all are able to identify this animal. This is our national animal tiger. Okay, so यहाँ पे students हमें tiger के different जो उसके body parts है उनका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बॉडी में, और वो उसको किस तरीके से हेल्प करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। A tiger can see 6 times better at night than most of us. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक जो टाइगर होता है वो हमसे 6 times better देख पाता है रात के टाइम पे। So this is the super sense of vision. इसके बाद द टाइगर्स विस्कर्स, ये जो आपको यहाँ पर स्मॉल हेयर्स दिखाई देते हैं इनकी नोज के नीचे, दीज आर नोन एज विस्कर्स। इन्हें क्या बोला जाता है? विस्कर्स बोला जाता है। These are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. तो एयर में होने वाले वाइब्रेशन जो होते हैं ये उनको भी सेंस कर पाते हैं। स्टूडेंट्स जिनके पास भी विस्कर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कैट का एग्जांपल दूं, वो ये विस्कर्स का रोल ही यही होता है कि एयर में होने वाले मूवमेंट्स को और वाइब्रेशंस को ये एनिमल्स सेंस कर पाते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और ये क्या होता है? ये अंधेरे में टाइगर को हेल्प करते हैं इधर उधर घूमने में और अपने प्रे को हंट करने में, उसे ढूंढने में। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different directions and this helps to catch the sounds from all around. So यहाँ पर अब ये जो टाइगर का सेंस ऑफ हियरिंग होता है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत शार्प होता है, ठीक है। कैसे होता है? अगर कोई पत्ता पेड़ से गिर रहा है या फिर कोई एनिमल जो कि घास पे मूव कर रहा है, ये इन दोनों साउंड्स को आइडेंटिफाई करने में एलिजिबल होते हैं, यानी कि इनकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। और ये जो टाइगर के ईयर्स होते हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर पाते हैं ताकि ये चारों तरफ की साउंड को कैच कर सके। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. तो हर एक जो टाइगर होता है स्टूडेंट्स उनके एरियाज फिक्स्ड होते हैं जो कि बहुत सारे किलोमीटर्स तक फैला होता है, ठीक है। और टाइगर्स भी अपने एरिया को यूरिन से अपने क्या करते हैं? मार्क करते हैं, जैसे कि डॉग्स के केस में भी हमने पढ़ा था। यानी कि अगर एक टाइगर ने यूरिन करके अपना एरिया फिक्स्ड कर रखा है तो उस एरिया में दूसरा टाइगर नहीं आ सकता, और अगर वो आते हैं तो फिर इन दोनों की फाइट होती है। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. See, that is what we have discussed. यही मैंने आपको भी बताया कि वो उसकी स्मेल से पता करते हैं कि यहाँ पे कोई और टाइगर तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो वो उस एरिया में जाना अवॉइड करते हैं। Tigers make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress, it can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. तो यहाँ पे देखिए अब इनकी जो साउंड होती है इससे भी ये अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जब ये गुस्सा होते हैं या फिर इन्हें अपनी टाइग्रेस को बुलाना होता है, फीमेल टाइगर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? बहुत जोर से रोर करते हैं, बहुत जोर से दहाड़ते हैं, और इनकी जो दहाड़ होती है स्टूडेंट्स वो 3 किलोमीटर तक भी सुनाई देती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो टुडे व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द सुपर सेंस ऑफ टाइगर, ठीक है। सुपर सेंसेस ऑफ टाइगर, आप हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक में, सुपर सेंसेस ऑफ टाइगर।
ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, एंड उसके बाद आप ये सारे 1 2 3 4 5 जितने भी ये सेंसेस दिए हैं ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, एज वेल एज यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो, उसी के साथ साथ आप ये डायग्राम भी बनाएंगे. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे. We will continue this chapter further. We will do the question answers of this chapter in the next video. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.